परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए आइएगा, भाव के साथ श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं एक दूसरे से चर्चा ना करें और थोड़ा सा शांति का दान देंगे। कहा जाता है, संत कहते हैं, भाग्यो दीन बहुजन समर्जितीन सत्संग मम चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। कहा जाता है कि एक जन्म नहीं बल्कि अनंत जन्मों का, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब इस जीव को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि होती है। अन्यथा तो धर्म के कितने कार्य होते हैं, जीव जाता है घंटे 2 घंटे बैठता है अपने घर, ऐसे सुंदर कार्य, ऐसे सुंदर अनुष्ठान बिना हरि की, बिना गोविंद की कृपा के हो ही नहीं सकते। और आज तो हम उस भूमि पर बैठे हैं जहां मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई है। तो कहते हैं कि ऐसा समागम जहां मां आद्य शक्ति की प्रतिमा हो और जहां भगवान शिव विराजमान हो और वहीं एक भव्य आयोजन हुआ हो किसका, श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो हम सभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी की उस लिस्ट में चढ़ चुके हैं जहां से ठाकुर जी हम जैसे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। और आज जब ईश्वर की कृपा हो ही गई तो संत कहते हैं, बोले ऐसे समय व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आते। ऐसे समय का क्या करना चाहिए? संत कहते हैं, बोले ऐसे समय का व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। अब आप खुद से ये लगा लो कि आपके गांव में इतने भक्त थोड़े ना होंगे। कुछ भक्त पांडाल के बाहर भी खड़े, कुछ इधर उधर घूम भी रहे हैं, कुछ अपने घरों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ही पांडाल में क्यों विराजमान हैं? क्योंकि श्री ठाकुर जी की कृपा जिन भक्तों के ऊपर होती है वही अनुष्ठानों में, भगवत कार्यों में और भगवान के सत्संग में रुचि रख सकते हैं। संत समाज कहती है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी कभी ऐसा समय आए तो ऐसे समय को मनोरंजन की दृष्टि से कभी मत देखिए। कई भक्त सोचते हैं कि थोड़ा बहुत मनोरंजन होगा, थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा। कई भक्त इस दृष्टि से भी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, लेकिन संतों ने कहा है जो जीव इस दृष्टि से कथा श्रवण करने आए वो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। जब प्रारब्ध कोई पूर्व जन्म में हमने अच्छे कार्य किए हैं तो आज हम भागवत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। संत कहते हैं, बोले मनुष्य के जीवन में कब कब ऐसे समय आता है जहां इसको सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्रदान होता है, जहां इसकी रुचि होती है। कब कब व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है कि हमें कथाएं श्रवण करनी चाहिए। आखिर क्यों ये जीव कथाएं करवाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक संत ने बड़ा सुंदर सा भाव रखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत जी का अर्थ एक संत ने बड़ा सुंदर सा रखा और कहा कि श्री कहते हैं हम लक्ष्मी को और मद कहते हैं अहंकार को।
भय से भक्ति, गय से ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे तारन तरन। कहने का अभिप्राय कि जो मानव लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की शरण में आ जाए, उसी का इस जगत से तारन तरन हो जाता है। संत समाज कहती है, बोले कब कब इस जीव के जीवन में ज्ञान और वैराग्य की जागृति होती है। तो संत भक्तों को उपदेश देते हैं कि जब जब जीव सत्संग श्रवण करे, जब जब भगवान की लीलाओं को श्रवण करे, तब तब इसको पता चलता है कि क्या तो मैंने अपने जीवन में शुभ कार्य किया और क्या मैंने अपने जीवन में अशुभ कार्य किया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। गाइए ना भाग। सिया राम जय जय राम। ओ बिन सत्संग विवेक न होई हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ प्रभु शशि अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक जीव सत्संग श्रवण नहीं करेगा, जीव सत्संग में आने के बाद जब सत्संग श्रवण करता है तो सोचता है कि हाँ, जीवन में ये मेरे से त्रुटि हो गई, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जब तक भैया सत्संग में नहीं आओगे, तब तक तो जैसा दुनिया में चल ही रहा है, तो हम भी उसी के साथ चल रहे हैं, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो? तो बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। कई बार ऐसे काम आन पड़ते हैं कि भागवत पांडाल के दरवाजे तक आ जाओगे और वहीं से वापस चले जाते हैं। क्यों? ईश्वर कृपा नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लेना। संत समाज कहती है, बोले कब कब इस जीव के जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव रखते हैं कि जब भी ये जीव किसी शमशान भूमि में जाता है, शमशान भूमि यानी जहां सब शव समान होते हैं, जहां सबके शव समान है वही शमशान। और जब भी शमशान भूमि में जाते हैं तो इस जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है, बोले जगत में है कोई किसी का नहीं। और शमशान भूमि से वापस आएगा तो फिर से अपने नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं उन्हीं में लग जाता है। भैया माँ हमारी, बाबूजी हमारे, धर्म पत्नी हमारी। तो वैराग्य कहाँ उत्पन्न होता है? बोले शमशान भूमि में जाने के बाद। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि एक बार, ध्यान से सुनेगा, कि एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे एक दृश्य देख रहे हैं। और दृश्य क्या देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ भक्तगण एक मरे हुए शव को लेकर के जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 कंधों पे उठाया जाता है और पीछे वाले कीर्तन करते हुए जाते हैं, राम नाम, बोलिएगा, सब जानते हैं कि राम नाम। अब पीछे वाले कीर्तन कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो भगवान शिव तो राम जी के भक्त हैं, तो बोले अरे वाह,
बोले कितना अद्भुत कीर्तन हो रहा है, राम जी का नाम तो है ही सत्य। तो भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत से आए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। किसके पीछे? जो कीर्तन कर रहे हैं राम नाम सत्य है। अब देखो, सब जानते हैं कि राम जी का नाम है ही सत्य, लेकिन यही लाइन आप किसी विवाह में जाके बोल दो तो क्या होगा? तो बहुत मार पड़ेगी। तो भगवान शिव पीछे पीछे गाते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सभी कहां पहुंच गए? शमशान भूमि में। अब चिता तैयार की और उस मृत्यु हुए शव को उस चिता पे रख दिया। कुछ देर वहां विराजमान हुए सभी लोग, तो भगवान शिव भी बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा बुरा हुआ जो इस जगत को छोड़ के चला गया। और वहीं अगर जीवन में बुरे कार्य किए होंगे तो वही मंडली कीर्तन करते, भैया बड़ा बुरा आदमी था, अच्छा हुआ जो वो तो भगवान ने थोड़ी देरी कर दी, ऐसे इंसान को तो और पहले बुला लेना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? तो भगवान शिव देख रहे हैं सारा भाव। वहां कुछ देर सभी लोग बैठ गए और उसके बाद अग्नि दे दी और वहां से एक एक करके वापस आ गया। भगवान शिव ने देखा कि जब ये शमशान भूमि की तरफ आ रहे हैं तो बड़े भाव के साथ गा रहे हैं राम नाम सत्य है, और वापस जा रहे हैं तो मौन रख रखा है। तो एक संत का भाव है कि भगवान शिव ने जब ऐसा देखा तो उसी क्षण भगवान शिव ने वो राख अपने शरीर से लपेट ली, वो भस्म को अपने शरीर से लगाया और भगवान शिव शमशान भूमि में वास करने लगे। यानी जीवन की सच्चाई मृत्यु है। हम सभी जानते हैं कि जगत के अंदर जो आया है उसे एक ना एक दिन ये संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसीलिए आपके जीवन में एक भी क्षण ऐसा ना हो जो बिना हरि के नाम के निकल जाए। संत भाव रखते हैं, ब्रज के रसिक गाते हैं, ब्रज के संत गाते हैं, सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल बरसा कर जगत गिरावे, कि सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, और प्रेम संबंधी जीवन में जो बिछुड़त जावे, कि दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपत बखानिए, श्रवण परे ना हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानिए। बोले व्यक्ति के जीवन में जिस दिन इंद्र बारिश ना करे वो दिन भी बुरा दिन नहीं है। जिस दिन आपको अन्न ग्रहण करने के लिए ना मिले वो भी दिन बुरा दिन नहीं है। कोई आपका सबसे घनिष्ठ मित्र आपके से बिछुड़ के चला जाए वो भी दिन बुरा दिन नहीं है। सबसे बुरा दिन व्यक्ति के जीवन में कौन सा है? बोले जिस दिन हरि कथा कानों में श्रवण करने के लिए ना मिले व्यक्ति के जीवन का सबसे बुरा दिन वही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कथा श्रवण करने ना आ सको किसी कारणवश